अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक हो ना? की हाल चाल है? ठीक हो ना? तो हाँ जी बॉयजीज, व्हाट्सअप। रात को नींद आ गई थी, हजम हो गया था हमारी गाड़ी का कलर, गाड़ी हजम हो गई थी। तो जिन लोगों को कल नहीं हजम हुई थी, आज आपको दोबारा एसिडिटी करवाने लगा आपका भाई। 3, 2, 1 हाय 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 बाबा जी। इस टाइम पता नहीं आप लोगों को कैसी लग रही है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इस टाइम गाड़ी बहुत अच्छी लगने लग गई है। पहले मैं बहुत घबरा रहा था, बहुत डरा हुआ था कि भाई ये क्या होगा क्या होगा, लेकिन अब जब आहिस्ता आहिस्ता फिनिशिंग पे बात आई है ना, अब गेम उठ चुकी है। ये जो हमने फर्स्ट कार्बन वाला डिसीजन लिया था ना, इसकी वजह से गाड़ी फिर भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर ये भी पिंक हो जाता ना, फिर थोड़ी गर्लिश वाइब आती, ठीक है ना। साथ में मैट ब्लैक डीप टिश रिम्स, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी। ठीक है, बस हमारा ये अगले जो है फॉग लैंप वाले ये ब्लैक होना रहेगा, क्योंकि ये स्प्रे पेंट से ना इन पे रैप नहीं टिकेगा, क्योंकि इनका टेक्सचर इस तरह का है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो रैप टिकेगा नहीं। बाकी फ्रंट लुक ये है, हाय 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 हाय। अब ये सोचो ना कि लाइटें एकदम से कैसे टेंट हो गई हैं। अभी बताता हूँ, ये लाइटें, ये वाला पैनल आपने पिछले व्लॉग में देखा था, ये भी नहीं था, और पिछला बम्पर भी नहीं हमारा हुआ था, एज यू ऑल नो, ठीक है ना। लेकिन अभी ये हुआ है और अब ये कंप्लीट लुक में खड़ा है। अब सीन ये है कि बक्कर सुबह सुबह मेरे घर ही आ गया था, हमने यहाँ पे खड़े होकर उसने मेरी बाकी गाड़ी कंप्लीट कर दी। तो सुबह के टाइम बाकी गाड़ी का रैप सारा कंप्लीट हो चुका है, ये देख रहे हो ना, बैक बम्पर शम्पर, अब गाड़ी कंप्लीट हो गई है, ये देख रहे हो ना, लुकिंग वेरी नाइस। अब बस इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग रह गई है, जैसे बैक लाइट्स रह गई हैं, स्पॉइलर रह गया है, रूफ स्पॉइलर रह गया है, कुछ ब्लैक के टचेस मजीद हमें देने हैं इस गाड़ी को, ताकि गाड़ी और मज़े की लगे, एक अच्छा कंट्रास्ट बन सके। फ्रंट से ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस वो रह गया, बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ आ चुकी है। अब सीन ये है कि आज के व्लॉग का मेन थीम क्या है? आज के व्लॉग का मेन थीम ये है कि आज हमने गाड़ी करानी है ड्रॉप इट। मैं नहीं मानता, लेकिन सीन ये है कि हमने एयर पे नहीं करानी। ये क्या बात हुई? क्योंकि इन रिम्स के साथ हमारा पहली दफ़ा देख लो ना कितना चौड़ा 10.5 स्टेज है। अभी मुझे कन्फ्यूजन है कि ये अच्छी फिटमेंट देंगे भी कि नहीं, ये फिट भी हो पाएंगे सिविक में कि नहीं, क्योंकि 9.5 10.5 बहुत बड़ा जेजे होता है गाड़ी के लिहाज से। तो अभी ये ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। आज हम अपनी गाड़ी कोइलवर्स पे ड्रॉप कराएंगे। अगर तो हमें हमारी पसंद की फिटमेंट मिल जाती है, ये गाड़ी और खूबसूरत हो जाती है ड्रॉप के बाद, देन वी विल गो फॉर एयर। मैं बगैर कुछ देखे सोचे 4-5 लाख की एयर का रिस्क नहीं लेना चाह रहा, ठीक है ना। पहले मैं इसका स्टांस देखूंगा, लुक्स देखूंगा, देन वी विल इन्वेस्ट इंशाल्लाह। फिलहाल हम चलते हैं, कोइलवर्स हमने गाड़ी में रख लिए हुए हैं, जल्दी से चलते हैं HK मोटर स्पोर्ट्स और इस गाड़ी को ठुस करके नीचे फेंकते हैं। क्या ख्याल आता है? बाकी बाबा जी लुकिंग वेरी नाइस वेरी यूनिक। मेरे तो अभी से भी पैसे पूरे होने लगे, जो रिएक्शंस मिलते हैं ना, ओए होए होए। अब कुछ लोगों को शायद कमेंट्स वगैरह में देख रहा था, कुछ जी ये गर्ली गर्ल लग रही है, क्या खंद मार लिया, ये वो। थोड़ा सा ज़हन को खोलो, ठीक है ना, थोड़ा सा पाकिस्तानी मॉडिफिकेशन से बाहर निकलो। आई नो पाकिस्तानी मॉडिफिकेशन अच्छी है, एस्थेटिकली फलाना सब कुछ, लेकिन वही चीज़ें हम बहुत सालों से देख रहे हैं। समथिंग न्यू होना चाहिए, ठीक है ना। और किसी ने इतना जिगरा नहीं किया, आपके भाई ने अगर कर ही लिया तो अप्रिशिएट कर दो यार। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसको भी एस्थेटिकली लेके जाएंगे, लेकिन एक खुरक थी जो कि ख़त्म करनी थी। अब चलते हैं यार। वैसे ये है कि ये जो रैप हमने करा लिया है ना, कल से लेकर अभी तक, मैं कहता है ऐसे रिएक्शन मिलते हैं, लिटरली 2 से 3 बार ऐसे हुए कि सामने वाले बंदे का एक्सीडेंट होने लगा था। बड़ी मुश्किलों से बचा कि वो इतना मुड़ के देख रहा था। तो भाईजान रिएक्शन लेवल्स ऑन टॉप भाईजान। इतना तो रिएक्शन किसी मर्सिडीज BMW को नहीं मिलते जितने आपकी भाई के सिविक को मिल रहा है इस टाइम। कि भाई ये हुआ क्या है, ये चीज क्या है, चलती फिरती आइसक्रीम लग रही है। यस, रिएक्शन लेवल्स ऑन टॉप। अब ना मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कह लो मेरा ना दिल नहीं करता कि मैं रिएक्शंस नोट करूं। मुझे ना बड़ी छिछोरी हरकत लगती है, तो मैं रिएक्शंस ना नोट नहीं कर पा रहा लोगों के। मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनकी तरफ कैमरा करूं, वरना मैं आप लोगों को रिएक्शंस दिखाऊं। इतने रिएक्शंस, मतलब एक इतने से छोटे से टोटे में इतने रिएक्शंस है, आपकी सोच है। और लोग इतने हैरानगी से देखते हैं कि भाई अंदर अच्छा खासा लड़का बैठा है, क्या गाड़ी का रंग करा लिया है। मुझे लग रहा है जब तक इस गाड़ी का रंग ये पिंक है ना, मुझे फुल टाइम शलवार कमीज पेशावरी चप्पल फुल मूछे शूचे और कानों में बाली फुल वैशी मर्द बन के घूमना पड़ेगा, नहीं तो अपने जेंडर पे बात आ जाएगी। शक होने लगेगा लोगों को। तो यार रिएक्शंस ऑन टॉप नॉच है। A few inches later. ना मित्रा ना, मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी आदत का गला घोटना पड़ेगा। जो मैं रिएक्शन नहीं लेता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। इसका कोई हल सोचते हैं, मैं कोई अपने 1-2 दोस्त पकड़ूं कि एक बंदा गाड़ी चलाए, एक मुझे साथ कॉन्फिडेंस दे और मैं लोगों के रिएक्शन नोट करूं। क्योंकि भैया इतने से टोटे में इतने रिएक्शन है, लोग मुड़ के देखते हैं कि डर लग रहा है मुझे कि मेरे ही ना नीचे आ जाए यार। गाड़ी चलाओ आराम से, बाइक चलाओ, स्पेशली बाइक वालों के बहुत हरामी रिएक्शन है।
तो इसका कोई हिसाब ताब लगाना पड़ेगा आप लोगों को, इसका कोई व्लॉग देना पड़ेगा। तो बॉयजीज वी आर एट HK मोटर स्पोर्ट्स और भाईजान यहाँ पे आते ही लड़कों ने हमारी गाड़ी शाड़ी उठा दिया है। दीज आर कॉइल ओवर्स और पीछे से लड़के ने हमारा रिम शिम खोल दिया है, गाड़ी का काम शुरू हो गया। आते साथ ही भाईजान वन ऑफ वन गेम आई है नहीं आई? बहुत है अभी, सारी लड़कियां कह रही है ये वाली गाड़ी लेके ऑटो शॉप पे फिर लड़कियों वाली साइड पे खड़ी करें? नहीं ऑटो शॉप आपने मुझे देनी गाड़ी हफ्ते के लिए। तुमने कहाँ जाना लेके? जाने एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाईजान कितनी देर में गाड़ी ड्रॉप हो जाता है? गाड़ी जितनी हो सकती है उतनी नीचे कर दो आज, तो भाई ला दो बेसमेंट से छोड़ दो। कितनी देर? टायर ऊपर रख देते बोनट। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी। अब आप लोग अपना कोइल ओवर दिखाता चलो। ये मैंने खैर पहले भी दिखाया हुआ सेटअप। ये रहे हमारे कोइल ओवर्स 1 और 2, ठीक है ना। ये रहे हमारे बैक के एडजस्टर स्प्रिंग, ये एडजस्टमेंट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। पीछे स्प्रिंग आते हैं, आगे कोइल ओवर्स आते हैं। पहले लड़कों ने पीछे से शुरू किया। अहमद साहब कितनी देर? सिर्फ 2 घंटे। सिर्फ 2 घंटे? चलो भाई 2 घंटे ना ना होता है जिन्होंने मैं पैसे नहीं देने। लो भाई साहब हमारा पिछला एक स्प्रिंग निकल आया है। दिस इज चेक करो, इतना बड़ा स्प्रिंग होता है जो जेन्युइन लग के आता है, और ये इतना सा स्प्रिंग है जो हमने इसके साथ लगाना है। ज़्यादती करेंगे हम अपनी गाड़ी के साथ, ज़्यादती। लेकिन कोई नहीं, अभी बस अहमद ज़रा फिटिंग शिटिंग बना ले तो ये वाला टायर फुस करके नीचे आ जाएगा, सॉरी ठक करके। लो भाई साहब हमारी पुकी में पिछला स्प्रिंग इंस्टॉल हो चुका है। Here you can see, ठीक है ना, हमारा पिछला स्प्रिंग इंस्टॉल हो चुका है। अब बस फिटिंग हो रही है इस साइड की और फिर गाड़ी ड्रॉप करते हैं तो पता चल जाएगा कि हमारी बैक से 10.5 JJ की सिविक एक्स में किस तरह की फिटिंग बनती है। सो थोड़ा सा वेट करो। 20 minutes later। तो भाई साहब हमारा एक टायर तो अपनी फिटमेंट के करीब करीब पहुंच चुका है। अब आप लोगों को चेक कराता हूँ, ये चेक करो, ठीक है ना। अभी आप लोग कहोगे कि भाईजान इतना खपा ड्रॉप तो हुई नहीं, सब्र करो, तहम्मुल से सांस लो। भाईजान अभी ये ईंटों पे खड़ी है और सिर्फ एक साइड हुई है। अभी हमें फिटमेंट का नहीं पता है किस तरह बनेगी। अभी उधर से होगी, जब गाड़ी नीचे बैठेगी, गाड़ी का वजन पड़ेगा, फिर हमें इसकी सही पता चल जाएगा कि कितने पानी का है। स्टॉक जो है ना खप्पा वो इतना होता है, देख रहे ना कितना बड़ा खप्पा है, काफ़ी हद तक कम हो गया है। बस हमने इसको अब टक इन करना है कि ये टायर अंदर चला जाए, ठीक है ना। उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि दूसरी साइड हो जाए, गाड़ी ज़मीन पे आ जाए, फिर सही पता चलेगा। लो भाई साहब हमारी दूसरी साइड भी हो चुकी है और ये इस टाइम इतनी को हो गई है कि इसके अंदर अगर मैं दिखाऊँ, ये देख रहे हो उंगली भी नहीं घुस रही है, पूरे हो गए हैं क्योंकि हमारी प्रोफाइल थोड़ी मोटी है और 10.5 JJ है। इस साइड पे आओ तो इधर फिर भी थोड़ा सा फ़र्क है, ये देख रहे हो ना, थोड़ा सा है कि उंगली एटलीस्ट घुस रही है। ये थोड़ी सी फिटिंग करनी पड़ेगी इसकी, यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। चलो गाड़ी को ईंटों से उतारते हैं फिर देखते हैं। तो भैया फाइनली पीछे से हमारी गाड़ी ड्रॉप हो चुकी है, तो आप लोगों को थोड़ी फिटमेंट चेक कराता हूँ। तो ये चेक करो, आय हाय 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 हाय, फिटमेंट तो वैसे ठीक है ना। वक्फे की बात करें तो वक्फा है ही नहीं, मतलब मेरी उंगली नहीं घुस पाती है, मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ उंगली नहीं घुस रही है। पीछे से मैं नेचुरल सा कैम्बर भी मिल गया है, ये देख रहे हो ना, अब आपको नज़र आ रहा होगा, नेचुरल कैम्बर भी मिल गया है। यार बाबे मैं चाह रहा हूँ टायर पूरा अंदर चला जाए, क्या ख्याल है? टायर छोटे डाल लो, हाँ प्रोफाइल छोटी डाल लो। प्रोफाइल छोटी डाले, प्रोफाइल बड़ी है तो और कोई हल? क्यों मेरा था कि कम से कम मुझे पता है एयर का और कोइल ओवर की फिटमेंट में फ़र्क आता है। एयर में आप यह डाल सकते हो, यहाँ पे यह है कि मुझे था कि कम से कम इधर तक आ जाता, मतलब 1 इंची का फ़र्क पड़ जाता। लेकिन वो फिर गाड़ी चलने से हवादार हो जाएगी, टायर खा जाएगी। हाँ अंदर तो फैंडों के साथ लगेगा। अच्छा, मतलब इस प्रोफाइल पे ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम। पहले फिर आगे कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं अगर जब आगे से नीचे होनी है ऑटोमेटिक और बैठ जाना, अच्छा थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहले आगे कर लेते हैं, फिर देख लेंगे मज़ीद करना होगा, स्प्रिंग काट लेंगे थोड़ा थोड़ा। चलो यार, वैसे फिलहाल कमेंट्स में बताओ इस फिटमेंट के बारे में क्या ख्याल आते हैं। लो भाई साहब आगे से भी गाड़ी ड्रॉप होना शुरू हो चुकी है, प्रोसेस आपके सामने है, चेक कर रहे हो। हमारा जो जेन्युइन शॉक है लॉन्डे ने निकाल के बाहर मारा है, ये रहा हमारा जेन्युइन शॉक। भाई ये इतना बड़ा शॉक होता है और ये इतना पिद्दू सा हमारा कोइल ओवर होता है और इस पर सारी गाड़ी का लोड रहता है। तो कोइल ओवर और स्टांस भैया फुल टाइम ज़्यादती होती है आपकी गाड़ी के साथ। खैर फिटिंग शिटिंग हमारी खुल गई है, कोइल ओवर फिट करते हैं, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आगे से कैसी फिटमेंट बनती है। जो अभी तक सही मुझे पहली दफ़ा मसला लग रहा है ना अपनी गाड़ी का, वो प्रोफाइल का। प्रोफाइलें मोटी हैं, नहीं तो अन्नी डल जानी थी यार। ये देख रहे हो ना, अब यहाँ से ये चला तो गया है, ठीक है ना, अभी ये उठा हुआ है जिसकी वजह से उंगली जा रही है, वरना उंगली भी नहीं जाती, मैंने आपको दिखाया है। अब मैं चाह रहा था कि ये पूरा अंदर जाता, लेकिन वो प्रोफाइल है, ठीक है ना, प्रोफाइल बीच में रुकावट बन के खड़ी है। तो देखते हैं अब आगे से गाड़ी ड्रॉप होती है, फिर हिसाब किताब लगाते हैं क्या किया जा सकता है।
एयर की कमी महसूस हो रही है आज। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लो भाई साहब, हमारी एक साइड का कॉइल ओवर फिट हो चुका है, ये चेक कर रहे हो, अंदर हमारा कॉइल ओवर लग गया है, रिम लगा रहे हैं, दूसरी साइड खुलना शुरू हो चुकी है। इसको अब नीचे फेंकेंगे तो ज़रा पता चलेगा कि भाई कहाँ तक बात पहुँची है। अब मुझे ना थोड़ा सा दुख हो रहा है। दुख ये है कि यहाँ पे चलो जो किनारी लग रही है ना, उसका चलो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि चलो टायर थोड़ा रगड़ा जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मसला है ना, ये जे की वजह से या फिर टायर की वजह से, तो ये मसला करेगा कि हमारी गाड़ी कट नहीं पाएगी। मतलब हम जब इधर को टायर निकालेंगे, उधर को निकालेंगे ना, फेंडर को लगेगा, तो उसका कोई हल नहीं रह जाता फिर पीछे। वो एक इरिटेटिंग चीज़ है कि वो अब गिरेगी तो पता चलेगा। की देना मैं हैं, टाइम मुकदा जा रहा है तेरा। अब बता के 45 मिनट रह गए। 45 मिनट कोई नहीं रह गए। टाइम तेरा शार्ट इन्हें कहा था 1 घंटे में आगे से गाड़ी गिरा दूंगा, और पीछे मेरा ख्याल है 20 मिनट मुश्किलों से रह गए ना, पूछ और साथ वाली पूरी साइड रहती है। चलो अहमद साहब जल्दी 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 जल्दी। One eternity later. तो बाबा जी आगे से भी हमारी गाड़ी ड्रॉप हो गई है। जितनी हम कर सकते थे हमारे कॉइल ओवर्स पे, हमारे टायर्स, हमारे रिम्स, हमारे कॉइल ओवर्स हमारी इजाज़त दे रहे थे, उतनी हमने ड्रॉप कर ली है। और अब गाड़ी का जो स्टांस निकल के आया है, टू गुड। दिखाऊं फिर 3, 2, 1। अब ये जो आगे है ना, शायद आप लोगों को लग रहा हो कि ये गैप रखवा लिया गया। ये सिर्फ इतना का गैप है कि ये रिम कटाई कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आपने किया ना तो फिर रिम कटेगा भी नहीं। ये देख रहे हो ना, ये मेरी उंगली फंस रही है यहाँ पे, तो दिस इज़ द इशू। ये हम मैक्सिमम कर सकते थे और इट्स लुकिंग वेरी नाइस। बैक पे हैं तो अब जब आगे से भी गिर गई है ना गाड़ी, तो बैक से और मज़े की फिटमेंट निकल आई बिल्कुल। ओए होए होए, इधर तो भाई वक्फा ही नहीं छोड़ा भाई, हमने लगाया है। तो बड़ा अच्छा लगा यार, हम अच्छी गाड़ियाँ तैयार करते हैं। ये चीज़ बना के गोल्ड लगाई है। एंड यार उसको करना है, मोनोग्राम को करना है, वो रह गया। दिस इज द व्यू फ्रॉम बिहाइंड। बहुत आलम हो गई भाई, बहुत आलम। ओए होए 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 होए, ओह माय गॉड, वाओ। हाँ जी हसन भाई, मजा आया नहीं आया? आया नहीं आया भाई? जेन्युइन बहुत मजा आया ना मजा। इसको ऊपर ने बड़ी गेम उठाई है। ओए हो यार, हम अच्छी गाड़ियाँ तैयार करते हैं पर लोग समझते नहीं है। चुप करके बैठ। बाबा जी इस टाइम जो लुक आ रही है ना गाड़ी की, मैं कहता हूँ लोगों के ओपिनियंस गए तेल लेने भाई। इतना मज़ा आ रहा है इस टाइम गाड़ी देख के, टू गुड टू गुड। ये चेक कर रहे हो ना, ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या कर रहे हो भाई? ये मेरी गाड़ी के साथ, हेलो क्या कर रहे हो? हैंडल लोल, हाँ हैंडल लोल। वो भाई लोगों को ना बताओ, ऐसी भी हरकतें करनी पड़ जाती हैं। तो भैया सीन ये है कि पीछे ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, जिसकी वजह से ना फेंडर की किनारी टायर के साथ लग रही है, ठीक है ना। तो टायर हमारा काइंड ऑफ ब्रांड न्यू है, तो टायर ज़ाया नहीं करेंगे हम थोड़ा सा फेंडर को रोल कर लेंगे। आगे जानते हैं, जानते जानते जा रहा जानते जानते वापस आते हैं। देखो कहाँ से आते? बहुत ज़्यादा ना करती। नहीं I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away like a card never changes. भाई साहब, दिस इज व्हाट स्टैटिक लाइफ लुक्स लाइक। अभी ये आईफोन का वाइड एंगल ऑन है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है, और आईफोन भी कोई पुराना नहीं, 15 प्रो है, ठीक है ना। और भाई यार इसकी आय हाय हाय, आई मिस दिस स्टैटिकनेस ब्रो, आई मिस्ड इट। मजा आ रहा है इस टाइम स्टैटिकनेस का, आय हाय हाय। ओ ये देख रहे हो, यकीन मानो कैमरा मैंने फुल जोर से पकड़ा हुआ है, लेकिन ना इस टाइम गाड़ी फुल यमलोपो सीन चल रहा है बाबा जी। मजा आ रहा है जेन्युइनली। आई मिस्ड इट ब्रो, आई लिटरली मिस्ड इट। ये चीज़ है आप एयर में नहीं फील कर सकते, लेकिन एयर की फिटमेंट बहुत मजे की होती है। लेकिन ये जो स्टैटिकनेस की वाइब है ना, ये समथिंग नेक्स्ट लेवल है ब्रो। हाँ जी भाई, कैसी लग रही है? कौन सी बच्ची की फरमाइश पे कराई है? हाँ जी बताइए कौन सी बच्ची की फरमाइश? भाई यार ऐसे तो ना क्या, इतनी प्यारी लग रही है यार, जस्ट लुक एट इट।
ऐसे ना कहे यार। हाँ भावे रोशनी में लेके जा, मैं कहता हूँ इसलिए खड़ी की है इतनी अटेंशन कभी नवाज शरीफ इमरान खान को नहीं मिली जितनी मुझे मिल रही है 2 दिन से। माशाल्लाह, मैं ये नहीं कहूंगा बुरी लगे, लग कह रही नहीं थोड़ा। अभी अंधेरे में जब लाइट पड़ती है ना, पोपट भाई तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पूकी है, हमारे पास भी है। बहुत अच्छी वाली ये क्या है? नहीं से यार प्यारी लग रही है। देख ले गिलानी, लोग कह रहे हैं प्यारी लग रही है, तू बातें कर रहा है। मैंने भी आधा साथ बाद में प्यारी का है। अच्छा सबका यही रिएक्शन है, पहली दफा सब ये कहते हैं ये क्या किया है? नहीं मैं दूर से यार ये कलर मेरा बड़ा फेवरेट है। वो आपका किसी और वजह से है, हमने गाड़ी के लिए लिया है।